हेलो एवरीवन, स्कूली शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला और किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या ये फॉर्मूले हैं। पहले हम इस चीज को देखते हैं। अगर हमें एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है और A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और B के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है और यहाँ पर कोई पॉइंट P हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट xy हैं और जो P है, जो AP रेशो PB है, जो P इसको M रेशो N में डिवाइड करता है, M अनुपात N में बांटता है। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके P के, तो वो हो जाएगा x m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सेकेंड हमारे पास y हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिंपल सा ये फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विभाजन सूत्र इसको कहते हैं। अब हमारे पास सेकंड है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कंडीशन यही है कि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी AB और A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 रहेंगे और B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे और कोई पॉइंट P है जो इसका मिड पॉइंट होगा वो xy होगा। तो मिड पॉइंट के लिए सिंपल सा एक क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है x x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ a -1 7 एंड b 4 -3 इन द रेशियो 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें a गिवन है -1 7, यहां लिख लेंगे x1 -1 एंड y1 7। पॉइंट जो b है वो गिवन है 4 -3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x2 4 और y2 -3 और हमें रेशियो दे रखा है, जो अनुपात दे रखा है, रेशियो लिख लो या फिर अनुपात लिख लो। अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात हमारे पास 2:3 है, तो मतलब m 2 लिखेंगे और n 3 लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट P फाइंड करना है जो क्या करता है, ए बी को m रेशो n में डिवाइड करता है, 2:3 में बांटता है। तो सिंपल सा है तो फॉर्मूला हमारे पास है x m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। पहले हम x निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या रखनी है, x m की वैल्यू हमारे पास है 2 और x2 कितना है, x2 हमारे पास है 4 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। तो यहां हो जाएगा x अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 और यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/5, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/5, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1। x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब क्या निकालना है, y निकालना है। तो y के लिए क्या लिखेंगे, y m की वैल्यू है 2 और y2 हमारे पास है -3 प्लस n की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन में m प्लस n करेंगे, मतलब 2 प्लस क्या करेंगे 3, तो y हो जाएगा -3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 21 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अगर 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 पॉजिटिव आएगा अपॉन में 5। अगर 5 से डिवाइड किया 15 को तो y हो जाएगा 3। हमें तो कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, पॉइंट P फाइंड करना था जो क्या करता है, लाइन सेगमेंट को
2:3 में डिवाइड करता हूं तो P इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास कितना 1 and 3 और ये हमारा आंसर आ गया। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -5 4 and B 7 -8। उस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को मिलाती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हमें गिवन है A इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें A गिवन है -5 and 4, तो x1 हो जाएगा हमारे पास -5 और y1 कितना हो गया, y1 हो गया 4। B पॉइंट हमें गिवन है 7 and -8, तो हमारे पास हो जाएगा x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -8। हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, P फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। x1 प्लस x2 हमें क्या करना है, -5 में प्लस करना है 7 अपॉन 2। अगर -5 में 7 प्लस करेंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा और 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो x रिजल्ट हमारे पास आ गया 1। इसी टाइप से हम y फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2, तो 4 माइनस का 8 डिवाइड बाय 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन 2। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। x1 y1 आ गया। तो हमें तो पॉइंट P फाइंड करना है। पहले x को लिख लो 1 और फिर y को लिख लेंगे माइनस के 2 और यही हमारा आंसर भी है। जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ P 2P is the midpoint of the line segment joining the points A 6 -5 and B -2 11, find the value of P। यदि बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है और P क्या है, यहाँ पे जो P है कि मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो P हमारे पास गिवन है 2 एंड स्मॉल लेटर में है P, तो मतलब x हमारे पास हो जाएगा 2 और y हमारे पास हो जाएगा P, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब A क्या है, A लाइन सेगमेंट का क्या है, पहला पॉइंट है, तो ये हो गया 6 -5, तो हमारे पास x1 हो जाएगा कितना 6 और y1 हो गया हमारे पास -5। B पॉइंट गिवन है -2 11 है, तो यहाँ पर x2 लिखेंगे हम कितना -2 और y2 दे रखा हमें 11। तो P हमें फाइंड करना है, x से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे P किसमें, y में लिखा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे हम P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 11 अपॉन 2। अगर 11 से हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 6, तो यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 2। तो वैल्यू ऑफ P हम लिख लेंगे, 6 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 3 और 3 हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 7 -2 and B 1 -5। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करती है। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि लाइन सेगमेंट को पॉइंट्स क्या करते हैं, 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब है कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो लाइन सेगमेंट को, जो रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। अब हमारे पास ये लाइन मान लो, ये AB है, लाइन सेगमेंट AB है। अब ये 3 बराबर पार्ट में डिवाइड होगा, तो 1 and 2 हो गए 3 पार्ट्स में। अब इसको 3 बराबर पार्ट मान लेते हैं। पहले पॉइंट को हमने P लिख लिया, सेकंड पॉइंट को हमने Q लिख लिया। अब A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, B के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि P और Q क्या करते हैं, रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 3 बराबर भागों में हो गए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज करना है इसके अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे क्या लिखना है कि A हमें गिवन है कितना 7 -2 और B क्या है हमारे पास, B हमारे पास हो जाएगा 1 -5। अब यहाँ पे लिखना है 4 पॉइंट
फॉर पॉइंट P। P के लिए जो हो जाएगा m रेशियो n, बिंदु P के लिए m रेशियो n क्या होगा? P के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और राइट साइड में क्या है? दो पार्ट है और तीनों क्या आपस में इक्वल है, तो मतलब P के लिए जो रेशियो हो जाएगा m रेशियो n वो हो जाएगा 1:2। अब यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट Q। Q के लिए m रेशियो n क्या होगा? m रेशियो n हो जाएगा, Q के लेफ्ट साइड में दो पार्ट है और राइट साइड में एक है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। बस रेशियो फाइंड हो गए। अब सिंपल से क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास हो जाएगा 4 पॉइंट P बिंदु P के लिए x1 कितना होगा? x1 यही रहेगा कितना? 7 और y1 कितना होगा? y1 हमारे पास हो जाएगा -2। B के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 हो जाएगा 1, y2 हो गया -5 और m रेशियो n है, तो ये कितना है? m 1 है और n क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? x mx2 nx1 अपॉन m+n और y होता है my2 ny1 अपॉन m+n। तो डायरेक्ट लगाएंगे हम इसमें, तो x हो जाएगा mx2 1 into 1 plus nx1 2 into 7 अपॉन m+n 1 plus 2 और y लिखेंगे y my2, तो यहाँ जाएगा 1 into -5 plus n y1, तो यहाँ जाएगा 2 - 2 अपॉन में 1 प्लस कितना आएगा? 2 m+n 1 plus 2। अब क्या करना है? x हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 1 प्लस कितना गया? 7 to 14 अपॉन 3 और x हो जाएगा हमारे पास कितना? 15 अपॉन 3 और 3 5 से 15। x की वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। y के लिए कितना हो जाएगा? y हमारे पास हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा -4 अपॉन 3 प्लस करेंगे तो -9 अपॉन 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3 3 9 -3। तो हमें तो कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए, तो P हमारे पास हो जाएगा कितना? 5n - 3 ये P की वैल्यू हो जाएगी। ट्राई सेक्शन का पहला बिंदु आ चुका है, समत्रिभाजित बिंदु का पहला बिंदु क्या है हमारे पास? P निकल चुका है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5n - 3 है। अब हमें क्या करना है? Q फाइंड करना है, तो Q के लिए सेम ऐसे हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 4 पॉइंट Q के लिए बिंदु Q के लिए क्या लिखेंगे? x1 यही रहेगा, y1 यही रहेगा, तो x1 कितना हो गया? 7 रहेगा, y1 माइनस के 2 रहेगा, x2 कितना हो गया? x2 हमारे पास हो जाएगा 1 और y2 कितना हो गया? y2 हमारे पास है -5। बस Q के लिए क्या चेंज हो गया? रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे 1 2 था तो वहां पे 2 1 है, तो यहाँ हो जाएगा m 2 और n कितना हो गया? 1 हो गया। हमें तो x फाइंड करना है, तो x mx2 2 into 1 plus nx1 1 into 7 upon 2 plus 1 और y कितना हो जाएगा? y m y2 2 into -5 plus n y1 कितना है हमारे पास? -2 है और अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो यहाँ x हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कितना हो गया? 7 अपॉन 3 और यहाँ हो जाएगा y 5 to 10 माइनस के 10 माइनस के 2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ हो जाएगा x 9 अपॉन 3 और यहाँ y हो जाएगा माइनस के 12 अपॉन 3, डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा कितना हमारे पास? यहाँ हो गया 3 और y हो जाएगा माइनस के 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, जो Q के निर्देशांक होंगे वो कितना हो जाएंगे? वो 3 एंड -4 और यही आंसर होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Find the ratio in which the points -3k divides the joint of A -5 -4 and B -2 3. Also find the value of k. बिंदु -3k रेखाखंड A और B को किस अनुपात में विभाजित करती है और k का मान भी ज्ञात करना है। तो अनुपात पूछा तो हमें क्या करना है? लेट कर लेंगे, लेट रेशियो बी लैम्डा रेशियो 1, यहां लिख लो माना अनुपात लैम्डा रेशियो 1 है।
p क्या गिवन है, p गिवन है हमारे पास -3k, तो x हमारे पास हो जाएगा -3 और y को लिख लेंगे k। सेकंड हमें गिवन है कोऑर्डिनेट ऑफ a हमारे पास है -5 -4, तो x1 हमारे पास गिवन है -5 और y1 हमें गिवन है -4। b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -2 3, तो x2 हमारे पास हो जाएगा -2 और y2 गिवन है 3। हमें पहले रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो के लिए हमें x लेना है, तो हमारे पास हो जाएगा x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहां पर x क्या हमारे पास -3 है और m कितना है, m हमें गिवन है, ये है m लैम्डा है, तो m हमारे पास हो गया लैम्डा और n हमारे पास हो गया 1, तो m की जगह लिखेंगे लैम्डा x2 हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 1, n की वैल्यू 1 है और x1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n, मतलब लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। लैम्डा प्लस 1 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा और -3 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5। अब हम क्या करेंगे, -2 लैम्डा को लेफ्ट हैंड साइड में लिख के आएंगे तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा इज इक्वल टू -5 और यहाँ 3 माइनस के इधर आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। ये हो गया माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। लैम्डा की वैल्यू 2 आ चुकी है, हमें तो रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू गया 2, लैम्डा के अपॉन में 1 है तो 2 के अपॉन में भी कितना हो गया 1 हो गया, तो लैम्डा रेशियो 1 इज इक्वल टू 2 रेशियो कितना गया 1, तो हमारे पास जो रेशियो हो गया, रेशियो पूछा था तो वो कितना हो जाएगा 2 रेशियो 1 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें k फाइंड करना है। k क्या है, k है y, तो y इज इक्वल टू लिख लेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। y की जगह लिखेंगे k और m क्या हो गया, m हमारे पास 2 है और n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 1 क्योंकि m रेशियो n आ चुका है। y2 कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू y2 कितना हो गया 3 प्लस n, y1 कितना है -4 और यहाँ हो जाएगा k इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा -4 अपॉन यहाँ हो जाएगा कितना 3, और जब यहाँ पे डिवाइड होगा पहले इनको माइनस करें तो 2/3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, k की वैल्यू आ चुकी है। यही हमारा आंसर भी है।